कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोल खुली तो कांग्रेस के नेता तिलमिला गए। दर्शकों, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश के संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं। वो हमेशा से देश हित में खड़े रहते हैं, देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। तमाम तरह के दावे वो करते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि वो सिर्फ देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और मजा लेते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि देश की आम व्यवस्था कैसे ठीक होगी या फिर उनके राजनीतिक लोभ के कारण देश के भीतर अराजकता ही क्यों न फैल जाए। उन्हें तो सिर्फ अपने हितों को साधने से मतलब है। दर्शकों, देश का आम जनमानस तो यही सोचता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों से ही मिलकर देश बनता है और देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि यही लोग देश को लगातार कमजोर कर रहे हैं और राहुल गांधी जब एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके करीबी नेता तिलमिला जा रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और कांग्रेस के नेता अपनी हार के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस की पोल खोली तो पार्टी झल्ला गई। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिले जवाब पर न सिर्फ असंतुष्टि जताई, बल्कि उस पर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आयोग को अहंकार से लबरेज बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 पन्ने की लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने तंज कसा है कि अगर निर्वाचन आयोग का ये लक्ष्य है कि वो अपने तटस्थ रूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वो इस देश में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। पार्टी ने लिखा है कि हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर आयोग के जवाब का लहजा अहंकार भरा था, जबकि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भेजे गए इस पत्र पर पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माखन, कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ दूसरे नेताओं के हस्ताक्षर हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितता से संबंधित कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि पार्टी पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता के बारे में उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसे उसने अतीत में किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा था कि इस तरह से तुच्छ और बेबुनियाद संदेह अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, खासकर मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण चरणों में, जब राजनीतिक दलों और जनता की बेचैनी चरम पर होती है। वहीं चुनाव आयोग के जवाब से झल्लाए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने कहा है कि जैसा कि शुरू में कहा गया, हमें आश्चर्य नहीं है कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों की जांच की है और खुद को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मशीनों की बैटरी में उतार चढ़ाव के सवाल का दिया गया, लेकिन जवाब स्पष्ट करने के बजाय भ्रमित करने का प्रयास था। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब मशीनों के काम करने के तरीके के बारे में और सामान्य बुलेट सेट से अधिक कुछ नहीं है, न कि विशिष्ट शिकायतों पर एक विशिष्ट स्पष्टीकरण। तो देखा आपने कैसे चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस में खलबली मच गई है। चुनाव आयोग ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया, कांग्रेस के नेता तिलमिला गए कि अगर वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे तो हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान राहुल ने जमकर प्रचार किया था और वो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री भी खोल रहे थे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने बता दिया कि उन्हें फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।